दोस्तों एक किस्सा है ना। उन्होंने पास आकर मेरा हाल ना पूछा। उन्होंने पास आकर मेरा हाल ना पूछा, मैं कैसे मान लूँ कि वो दूर जाके रोए। ठीक है, उसी के बारे में जो ये कहने का मतलब मेरा ये ऐसा है कि जब तक सोशल मीडिया के अंदर क्लिप डालने का जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से दुनिया लोगों ने ट्रोल करने की कोशिश करी, जो उसका मकसद था, प्लान था। ये बात कर रहा हूँ मैं उत्तराखंड की जो एक गांव की ब्लॉक प्रमुख, ज़्यादा कहानी बताऊँ, वायरल है, सबको पता है, दुनिया भर के लोगों ने बनाया है। तर्क और वितर्क में बात हुई है। पॉजिटिव जो एक कोई कुछ लोग बुजुर्ग की साइड से लगे, बिरबल राव की तरफ से लगे, तो उसमें मैंने भी एक क्लिप बनाई थी उनके अपोजिट में, और वो 100% फैक्ट और बिल्कुल सही है, जिसका मैं पूरा 100% तरीके से समर्थन करता हूँ। ठीक है, किसी भी चीज़ को ना सिविक सेंस के हिसाब से ना माइंड में उसको फिल्टर करके सब कुछ करने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद ही, ठीक है, उसको जो उस क्लिप को वायरल करना एक फ़र्ज बनता है, एक मानवता बनती है, एक इंसानियत बनती है, ताकि किसी की भी मान हानि ना हो, किसी की भी इज्जत का, क्या कहते हैं, इज्जत के ऊपर हाथ ना डाल सके। और जो बात सही है, और अगर किसी ने कुछ गलत किया तो उसका खामियाजा उसको भुगतना चाहिए, क्योंकि आने वाली जेन जनरेशन इसके बारे में सबक ले और ये ऐसा करने से घबराए, और उनके लिए एक पॉजिटिव मैसेज आए, एक अच्छी सोच जाए। इसलिए वो वीडियो डाली गई थी, जिसमें कुछ लोग नल्ले टाइप के लोग आके ना, ठीक है, इसको जो है, ये जो है ग्राम प्रधान उसको सपोर्ट कर रहे हैं। 24 साल की जो बच्ची है यार, हमारे बच्चे के समान ही हो, लेकिन जो उसने किया है, हम उसके उसके जो है, उसने जो टावर लगाए हैं गांव के अंदर, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। उसने वहाँ पे पानी की व्यवस्था करी हो चाहे नहीं करी हो, अगर करी है तो हम अप्रिशिएट करते हैं। वहाँ पे उसने रोडों को सही किया, हम अप्रिशिएट करते हैं। उसने वहाँ पे शराबबंदी की कोशिश करी है, बहुत बढ़िया कदम है, उसके लिए हम दिल से नमन करते हैं। बिटिया को बहुत शानदार काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, दिल को छू लेने वाला काम कर रही है, और अपने गाँव की कायाकल्प को सुधारने का काम कर रही है। लेकिन कहने का मतलब वहीं पर ये आता है कि काम करना उसकी ड्यूटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। गांव ने उसको इसीलिए चुना है कि एक पढ़ी लिखी लड़की को, ताकि उस गांव में उद्धार कर सके, रोजगार ला सके, लोगों को अच्छी शिक्षा देके, लोगों को अच्छे समाज के बारे में समझा सके। ठीक है, बाहर की दुनिया से वहाँ के गांव वालों को अवगत करा सके, जो लोग उस गांव के बीच में जो है अपनी रोजी रोटी कमा के अपनी दिनचर्या के रूटीन वर्क में हमेशा के लिए शामिल रहते हैं, लेकिन बाहरी दुनिया से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पे टेलीफोन टावर लगाया, सब कुछ लगाने की उसने कोशिश करी है, उसके लिए दिल से अप्रिशिएट करते हैं, और इसको इसको दिल से उस बिटिया को सैल्यूट करते हैं हम। ठीक है, लेकिन ये कार्य जो ग्राम प्रधान का जो एक कार्य है, वो अपने 100% दिल से कर रही है, जो कि आज तक कोई ना करता है ना करता है, उसका हम समर्थन करते हैं। उसके लिए किसने मना किया? हमने ये कहा कि उसको गलत बनाया, उसकी छोटी एज में ग्राम प्रधान बना दिया। हमने ये उसके बारे में ये बोला कि यार वो जो गलत कर दिया, उसने वहाँ टावर लगाया, गलत किया, लोगों को, वहाँ पे अनपढ़ लोगों को अच्छी शिक्षा दे रही है, उसने गलत किया। वहाँ पे रोड बनाने की कोशिश की, उसने गलत किया। उसने वहाँ पे टावर नहीं आते, नेटवर्क की सुविधा नहीं है, उसने वहाँ पे अच्छा काम किया, तो वो गलत किया। उसको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसका दिल से सम्मान करते हैं और दिल से सैल्यूट करते हैं। उसकी बात नहीं हो रही है, वो बात बिल्कुल अच्छी बात है, और वो आगे करते रहे, हम इसके दिल से मानते हैं। लेकिन जो उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है ना, ठीक है, जो संस्कार जो होते हैं ना, संस्कार, ठीक है, संस्कारों के बीच में जो उसने एक जो है एक कील ठोकी ना, ठीक है, जैन जी लोगों को प्रेरणा जो दी कि बुजुर्ग लोगों का सम्मान किस तरीके से करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, के बारे में जो इसने ना एक अवरोध पैदा किया, उसके बारे में हमने बात करी और उसका विरोध किया, जो 100% सही है। इसकी कोई कारण नहीं है, चाहे तुम कितना हल्ला बताओ, उसके सपोर्ट में कितना भी आ जाओ ना, ये जो उसने किया है ना, इसकी माफ़ी उसको ज़िंदगी भर कुदरत से भी नहीं मिलेगी, ऊपर वाले से भी नहीं मिलेगी। जो गंगा में अपने पापों को धोगी तब भी नहीं मिलेगी। ठीक है, और उस बुजुर्ग ने जो भी किया, बुजुर्ग और बच्चे का दिमाग एक जैसा होता है, मैं हमेशा बताता हूँ, बुजुर्ग और बच्चे का दिमाग एक जैसा हो जाता है। जब वो बुजुर्ग हो जाता है, उसको आइसक्रीम चाहिए, टिक्किया चाहिए, बात में छोटी छोटी बातों में नाराज़ होना उसको हो जाता है। हो सकता है उस बुजुर्ग को इग्नोर किया गया हो, क्योंकि वो रील क्लियर नहीं है, पूरी नहीं है। अगर इग्नोर नहीं भी किया, या कोई ऐसी बात उसने बोली होगी, तो बुजुर्ग को पसंद नहीं करता, उसका मूड खराब हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसने कुछ तरीके से बात की, तो वो बुजुर्ग है यार, उसका मानसिक संतुलन जो है ना, एक बच्चे की तरफ हो जाता है। तुम एक यंग लेडी हो, उससे हाथ छुड़ा के जा सकते, लेकिन तुम हाथ छुड़ा के नहीं किए। वीडियो पूरा कंप्लीट आपने बनाना था, समझ के लोग जो ये जो नल्ले टाइप के लोग बीच में घुस के अपनी बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं ना, बहुत बड़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं। मैं व्यूज़, अरे व्यूज़ का भूखा मैं, तेरे को व्यूज़ के जो तुम आ रहे हो उसके पैसे मैं खुद तुम्हें दे दूंगा, समझ गए। हम जो भी सोशल मीडिया में काम है, यूट्यूब से भी मैंने खुद बोल रखा है कि यूट्यूब का पैसा मैं दे दूंगा भाई। ठीक है, अपने हैसियत के साथ मैं दे दूंगा पैसा, मुझे यूट्यूब से पैसे की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। लेकिन सोशल मीडिया के अंदर हम इस मकसद से आए हुए हैं, ताकि जो है कि लोगों को अवेयरनेस फैला सके, पॉजिटिव जो सच्ची बात है और अच्छी बात है, जो दिल को छू लेने बात है, लोगों को समझने वाली बात है, उस बात को उनके तुम्हारे सामने रखने की कोशिश करें। इसमें गलत क्या है? एक बुजुर्ग से आप बैठ के आराम से बैठिए और पैर छुआरिए, आपको शर्म नहीं आती? आपके बाप की उम्र का हुआ है और उसको पैर छुआरिए, और उसके बारे में दुनिया भर के लोग आ गए, उसने सही किया, वो किया, बुजुर्ग ने ये किया। एक वीडियो वहाँ से डाला गया, पता नहीं कहाँ से डाला गया, वो बुढ़ी वहाँ की जो लेडीज है बोली, हाँ वो बुजुर्ग ने गलत किया। अरे तुम्हारे भी घर में दादा दादी, अपने बाप का रिस्पेक्ट करते हो नहीं लोग? तो अपने दादा दादी की रिस्पेक्ट करते हो नहीं करते हो?
हैं, वो अगर एक परिवार में बुजुर्ग ज़्यादा बुजुर्ग लोग रहते हैं तो आप घर के अंदर बड़ी मतलब एक समावेश बना के रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आइसक्रीम बच्चों को दोगे तो उनको भी देनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे और बुढ़े का दिमाग एक जैसा बिल्कुल एक जैसा हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे इग्नोर करके निकल जाती, बहुत बड़ी बात थी। अगर तुम यहाँ पे पूरा वीडियो बनाने का आपका प्लान था, आप ठीक है, आपने हाइप लेनी थी, आपने टीआरपी लेनी थी, आपने सोशल मीडिया के अंदर वीडियो इस तरीके से डालनी थी, तो रिस्पेक्ट तरीके से लोगों को पॉजिटिव मैसेज डाल दी कि बुजुर्ग आपका हाथ खींच रहा है, वगैरह कर रहा है, और कोई बात नहीं आई, मेरे से गलती होगी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, और ठीक है, मैंने जो भी कहा है मैं उसके लिए आपसे वो करके आप इस तरीके से भी आप सोशल मीडिया के अंदर वीडियो डाल के उसको डाल दे, उसके बाद उसका क्लियरेशन दूसरे बार में आप दे दी, बात खत्म हो जाती, जनता के सामने रख सकती थी आप, एक पॉजिटिव वे में मैसेज आता। लेकिन आपने क्या डाला कि ये आदमी है, अपने बाप को भी कोई ये आदमी बोलेगा है, ये आदमी बोल लिया, 70 साल के बुजुर्ग हो, 23 साल की लेडी बोल रही ये आदमी ने मेरे साथ ऐसा किया, तो उसके संस्कार के पढ़े लिखे अनपढ़ जीरो सेंस वाला इंसान इसी को कहते हैं। समझ गए नहीं समझ गए? ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है मर्यादा को कायम रखना, किसी रिस्पेक्ट बुजुर्गों के सम्मान को, उनकी इज्जत को उसके हिसाब से इज्जत प्रॉपर देना। समझिए, काफ़ी लोग लिख रहे हैं कि बुजुर्ग है कोई है, सबके लिए सज़ा एक है, उस समय क्यों नहीं बोलता? दुनिया भर का यहाँ पे कहते हैं दुनिया भर के केस होते हैं, फलाना ठिकाना होते हैं, उस समय तुम्हारा मुँह में दही जम जाता है क्या है? जहाँ पे सच की बात है, बुजुर्ग के रिस्पेक्ट और सम्मान की बात है, पूरी पीढ़ी की बात है, उत्तराखंड के बुजुर्गों की बात है, उस बुजुर्ग के साथ पूरे उत्तराखंड के पूरे बुजुर्ग जुड़े हैं, उनकी बात है, तुम्हारे मुँह में दही जम रहा है। तुम्हें बहुत दुख हो रहा है कि एक लड़की के बारे में इस तरीके से बोल के लोग ट्रोल कर रहा है कि ये नहीं करना चाहिए, तो और वो नहीं करना सही नहीं है ना, वो है तुम्हारे बाप के साथ, हमारे बाप के साथ कोई ऐसा गलत व्यवहार कर दे तो हम ये बिटिया डालेंगे कि हाँ बिटिया ने सही किया है और वो क्या है करके। बुजुर्ग को 100% कोई ऐसी चीज़ें वो नहीं है कि उसको माफ़ है, वो माँ भी है कि कोई गलत हरकत ना करे। समझ गए? उसने क्या लकड़ी छीनी है, उसको पकड़ के वो करके ले जाने की कोशिश करी कि मतलब मैं ये करता हूँ, मैं तेरे को ये कर देता हूँ, क्योंकि उससे पहले हरासमेंट वीडियो बन चुका था पहले का। जो आगे की सिचुएशन है ना, वीडियो कंप्लीट नहीं है, अधूरा वीडियो वो। समझ गए? डायरेक्ट वीडियो कैसे चालू हो गया उसी समय धक्का मुक्की वाला। समझ गए? तो ये क्या है, वो अनपढ़ बेचारे बुजुर्गों को क्या पता कि वीडियो क्या होता है, फलाना क्या होता है। इसने पूरा उसका फायदा उठाया। क्लियर बात बोल रहा है, इंडियन आर्मी का सोल्जर या एक्स में ऊपर का लड़ाई भागी सेना, क्लियर बात बोल रहा है, ये बिल्कुल क्लियर और फैक्ट है। और कि जो उसने किया था 100% गलत किया, बुजुर्ग के सम्मान का हनन किया है। ये एक उत्तराखंड के अंदर ठीक है काले अध्याय के रूप में लिखा जाएगा, और ये 100% बिल्कुल फैक्ट बात है। कोई कितना भी उसका सपोर्ट करे, उस बारे में हम सपोर्ट कर रहे हैं। उसने टावर लगाए, रोड बनाए, शराबबंदी करी, पनिशमेंट किया लोगों को, ठीक है, दहेज प्रथा को रोकने की कोशिश कर रही है, पढ़ी लिखी जैन जी है, तो हम उसका रिस्पेक्ट और सम्मान करते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका कोई भी मतलब नहीं है। उसके पढ़े लिखे सिविल सेंस का यहीं पर पता चल जाता है, जिस तरीके से आराम से बैठी है और वो बुजुर्ग झुक रहा है पैर छूने के लिए, ऊपर से नीचे आने में उसको कम से कम 2.5 सेकंड तो लगे होंगे हैं। तो उसके हाथ टूट गए थे, वो खड़ी नहीं हो सकती थी है, बुजुर्ग को रोक नहीं सकती थी। वो वीडियो वायरल करती है, रिस्पेक्ट और सम्मान बनता है। लेकिन पैर छूने वाला वीडियो तो थू है भैया, थू। समझ गया दोस्तों? ऐसे लोगों को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे लोगों के लिए सोशल मीडिया के अंदर खड़े हो, ताकि जो हमारे उत्तराखंड के बुजुर्ग हैं ना, उनकी रिस्पेक्ट और सम्मान बन रहे। मेरा मैसेज आपको जिसको पसंद आया तो वेलकम, ना हो तो भीड़ कम। समझ गए नहीं समझ गए? मेरे कहने का मकसद ये है, घूम के वापस यहीं आता हूँ कि चाहे बुजुर्ग कैसी भी गलती कर रहा हो, आप उसको बैकफुट में लेकर उसकी रिस्पेक्ट और सम्मान करें। वो ऐसा कोई गलत काम नहीं करता है उत्तराखंड के अंदर खास तौर से। क्यों? क्योंकि उसकी फितरत और दिमाग को उसमें बचपना आ जाता है। समझ गए? राउंड वे में दूसरे तरीके से ले जाइए और उस चीज़ों से बचने की कोशिश करिए। बस मैं यही चाहता हूँ, ठीक है? इसी चीज़ को जिस तरीके से हाइप दे दी गई है ना, हाइप देने का मकसद होता नहीं है, बनाया जाता है। जो इन्होंने खुद बनाया वीडियो वायरल करके, और उसका जवाब देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उत्तराखंड के भलाई के लिए, सेफ्टी के लिए और बुजुर्गों के सम्मान के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और एक चीज़ का बस ध्यान रखना, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है, वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी पॉजिटिव वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। जो गलत है, गलत का हम हनन करेंगे। हम किसी के पीछे लगने वाले इंसान में नहीं है, ठीक है? इस चीज़ का याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।